गुड मॉर्निंग टू आवर स्टूडेंट। तो फिजिक्स में जो हम लोगों को चैप्टर में पढ़ना है, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक करंट समझने के लिए इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। बुक में लिखा है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट समझने के लिए तो एक ऐसा करंट खोजिए जिसको हम लोग देखें, उस करंट को ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो समझेंगे, उसमें जो समझेंगे उसी समझ को इसमें उपयोग करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी समझ लेंगे। तो जैसे हम लोग वाटर करंट तो देखे हैं सब, टेप को जो खोलते हैं, टेप को नहीं खोलते हैं तो टेप में वाटर का कंटिन्यूअस फ्लो होता है, तो इसको क्या कहेंगे? वाटर करंट। तो नहीं, किसी रिवर में पानी का प्रवाह, फ्लो ऑफ द वाटर, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर, तो उसको कहेंगे हम करंट ऑफ वाटर। तो ऐसे ही मान लो किसी पाइप में रसगुल्ला का कंटिन्यूअस फ्लो हो तो उसको कहेंगे करंट ऑफ रसगुल्ला। तो यहाँ हम करंट ऑफ वाटर में देखें, जो पहले पढ़ना है, जो करंट ऑफ वाटर में वाटर का कंटिन्यूअस फ्लो होगा। तो वाटर समझना है, वाटर क्या है जिसका कंटिन्यूअस फ्लो होता है। दूसरा समझना है जो ये फ्लो होता क्यों है, क्यों होता है वाटर का फ्लो, तो हाइट डिफरेंस के कारण। तो फिर इसमें पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट में किसका फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है। वाटर करंट में वाटर का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है। तो पहले दिमाग में ये आएगा प्रश्न, जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, जो वायर में दौड़ता है जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये चार्ज समझने की इच्छा होगी। जब ये समझ लेंगे तब मन में होगा जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज दौड़ता क्यों है। वाटर करंट में भी मन में आया होगा जो ये वाटर क्यों कंटिन्यूअस फ्लो है, इसका क्या रीज़न है फ्लो का। बिना रीज़न का तो जैसे ये चौक है, इस पर फोर्स लगाए तब न चला। ऐसे ही वाटर जब चला, कंटिन्यूअस फ्लो हुआ तो वाटर करंट हुआ, तो उसका एक रीज़न होगा फ्लो का। ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज जो वायर में दौड़ा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कह दिए, तो फिर उसका रीज़न होगा क्यों दौड़ा। तो पहले कौन दौड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट में, तो इलेक्ट्रिक चार्ज दौड़ेगा। क्यों दौड़ेगा, कौन उसको दौड़ाएगा, उस कंटिन्यूअस फ्लो का रीज़न क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो तब हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट आएगा। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो एक बात 9th में हम लोग पढ़े हुए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो पढ़े हुए हैं, जो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, इस पर इलेक्ट्रिक का निगेटिव चार्ज है, और ये जो प्रोटॉन है इस पर इलेक्ट्रिक का यहाँ निगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ये 9th में पढ़े। और हम लोग 7 में 8 में ये पढ़ते आए हैं। तो अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है और कहीं निगेटिव चार्ज है, एंटी चार्ज, एक प्लस एक माइनस, तो दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन समझते हैं ना, खींचना एक दूसरे को अपनी ओर। ई अट्रैक्ट होगा प्लस की ओर और प्लस अट्रैक्ट होगा माइनस की ओर। ये अट्रैक्शन एंटी चार्ज में। और अट्रैक्शन, और अगर सेम चार्ज हो, मतलब लाइक चार्ज हो, दोनों प्लस ही हो, दोनों माइनस ही हो,
तो इसके बीच होता है रिपल्सन। रिपल्सन मतलब दूर हटना, ये इसको धकेलेगा, ये ऐसे। ये सब हम लोग पढ़ के आए। तो अब ये समझना है, तो ये चार्ज है क्या जो इलेक्ट्रिक करंट में दौड़ता है। हाँ, एक बात और कहना चाहते हैं, जो अगर इलेक्ट्रिक वाटर करंट, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर, तो इलेक्ट्रिक करंट होगा कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज तो दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तब तो मन में ये बात आ सकती है, जो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो वो भी इलेक्ट्रिक करंट होगा, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज हो वो भी इलेक्ट्रिक करंट होगा। लेकिन क्लास 9 में पढ़े हुए हम लोग हैं, जो एटम के बीच में न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, घूमता है। ये जो प्रोटॉन्स हैं, इसको न्यूक्लियर फोर्स दबोच के रखता है, और ये काफ़ी ताकतवर फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स काफ़ी ताकतवर फोर्स है। तो अब कहिए, अगर इस पर हम सोच रहे हैं, जो पॉजिटिव चार्ज चलेगा कि निगेटिव चार्ज चलेगा, मतलब दौड़ेगा, कंटिन्यूअस फ्लो होगा, कौन दौड़ सकता है? तो ये प्लस कैसे दौड़ेगा? इस तो न्यूक्लियस में बंद है, न्यूक्लियस ही दौड़ जाए तो दौड़ने का संभावना किसको है? इलेक्ट्रॉन को। तो अब वायर में क्या दौड़ता है? इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। तो अब मन में होगा ना, जो वायर में सर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है, वायर में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है, कौन सी दौड़ रहा है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज दौड़ रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज तो दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो सर कौन चार्ज दौड़ रहा है? तो हम कहेंगे जो निगेटिव दौड़ रहा है। तो निगेटिव में कौन दौड़ रहा है? इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। प्रोटॉन क्यों नहीं दौड़ रहा है? समझ गए? न्यूक्लियस में बंद होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स दबोच के रखते हैं। अब फिर विचार करेंगे, जो ये बात हम समझ गए। अगर आंख बंद करें और आंख बंद करके देखने का कोशिश करें, इस आंख से जो वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है, कौन सी दौड़ रहा है भाई? तो वाटर करंट में वाटर दौड़ रहा है, रसगुल्ला करंट में रसगुल्ला का कंटिन्यूअस फ्लो है, तो इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है। कौन चार्ज? पॉजिटिव की निगेटिव? तो वायर में कौन चीज़? निगेटिव। ये निगेटिव कहाँ से आया? इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। अब वायर में कौन सी दौड़ता है? इलेक्ट्रॉन। अब प्रश्न होगा, सर जी ये चार्ज है क्या जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर है? ये क्या है चार्ज? तो अब सीधे अगर समझ लें, जो इलेक्ट्रॉन पर भाई निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, कहीं अगर निगेटिव चार्ज है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन पर, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। और कहीं अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ड्यू टू प्रोटॉन। इतना ही समझे तो ठीक है। हम मन में होगा, नहीं सर समझते ये इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? तो थोड़ा कठिन है। तो कैसे कठिन है? तो जैसे मान लो थोड़ा सा चीनी ले लो, 25 ग्राम चीनी हाथ पर ले लो, और ठीक से देखो, एक हाथ पर 25 ग्राम चीनी लो, एक हाथ पर 25 ग्राम ले लो नमक। तो ये इसमें क्या है? चीनी। इसमें क्या है? नमक। तो इसमें दो चीज़ है, मास और एक मिठास। इसमें भी दो चीज़ है, मास 25 ग्राम और नमकीन प्रॉपर्टी। इसमें भी दो चीज़ है, मास और मिठास प्रॉपर्टी। क्या चीनी में से मिठास को मास से अलग करके किसी को दिखा सकते हैं क्या? देख भाई ये चीनी है, और चीनी में से यहाँ मिठास को अलग कर लिए, ये मिठास है। इसीलिए मिठास को समझाना थोड़ा कठिन है। हाँ, खाए अगर चीनी उसको मीठा लगेगा,
फील होगा, ऐसे ही चार्ज का फीलिंग होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन के मास को अलग कर और इलेक्ट्रिक चार्ज निगेटिव चार्ज को अलग करके ये दिखाना कठिन है कि देख भाई ये इलेक्ट्रॉन में ये मास है और ये चार्ज है, तो चार्ज समझ। प्रोटॉन में भी दो चीज़ है, एक मास है और चार्ज है, तो मास को अलग कर दें, चार्ज को अलग कर दें। देख भाई ये प्रोटॉन का मास है, ये चार्ज है। देख भाई ये नमक है, ये नमक का नमकीन है। ये समझाना मुश्किल है। ठीक ऐसे ही तो निगेटिव चार्ज को अलग से निकाल के समझाना जरूरी है, तब हम समझेंगे किसके कारण इसका इफेक्ट जो पड़ता है। ये अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट, और कहीं सेम चार्ज है, प्लस प्लस है, रिपल्सन होगा, प्लस माइनस है, रिपल्सन होगा। ये बात दिमाग में रखना है। इलेक्ट्रिक करंट का बेस यही है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण एक चार्ज दूसरे को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। करता नहीं है, करता ही है। लाइक चार्ज में रिपल्सन, लाइक चार्ज में रिपल्सन, और एंटी चार्ज में अट्रैक्शन। ये मेन फैक्टर हो गया इलेक्ट्रिक करंट का। तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज समझ गए। अब अगर कहीं प्लस है तो माइनस को खींचेगा, माइनस है तो प्लस को। अब पूछेगा जो सर जी तो ठीक से, तो ठीक है समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन पर जो मास के अलावा जो प्रॉपर्टी है, जो अपने उल्टा प्रॉपर्टी, निगेटिव है तो प्लस को अपनी ओर खींचता है, वो क्या है? चार्ज है। प्रोटॉन पर जो मास के अलावा एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहे हैं, वो अपने उल्टा कैरेक्टर के चार्ज को, निगेटिव को अपने ओर अट्रैक्ट करता है। वही प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज है। तो तब जो कोई कहे जो सब तो चार्ज का डिफिनीशन क्या देंगे, तो क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो मैटर में ही न रहता है, मैटर का ही न, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से न मैटर बने हैं। तो मैटर तो ऐसा देंगे जो चार्ज मैटर का एक प्रॉपर्टी है। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर का वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण उसके बीच, दो मैटर के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स स्टैटिक इसलिए दिए, दो इलेक्ट्रिक चार्ज रुका हुआ है, अगर ये प्लस है ये माइनस है, इसके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जिस मैटर के जिस प्रॉपर्टी के कारण ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज। द चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which electrostatic force produced between them। इस तरह से हम लोग चार्ज समझे। अब अगला क्लास में चार्ज समझ गए। अब हम लोग समझेंगे जो ये चार्ज सो दौड़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट होगा, लेकिन हम तो इसका मेजरमेंट करेंगे, इसके लिए यूनिट चाहिए। इसका यूनिट होता है यूनिट होता है कूलम। कूलम तो आदमी का नाम है, कूलम आदमी का नाम है, तो यहाँ रटना होगा एक कूलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन एक जगह हो तो उसको क्या कहेंगे? अब अगले घंटी में जो पार्ट 2 है उसमें पढ़ाया गया है जो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और तब पढ़ाएंगे तीसरे घंटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसके कारण करंट दौड़ेगा। धन्यवाद।